हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दिया है यदि ए बी समांतर सी डी तथा डी एफ समांतर बी हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में क्या है, ए बी को कह रहा है सी डी के क्या है, समांतर है। ये वाली भुजा क्या है, इस भुजा के समांतर है। और डी एफ ये वाली भुजा बी इसके समांतर है। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें अब ए बी समांतर लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर है सी डी। ए बी क्या है, सी डी के समांतर है। और ये देखिए एक तिर्यक रेखा का काम करे कि नहीं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उसको क्या कोई तिर्यक रेखा काटती है, चाहे ऐसे काटे या इस तरीके से काटे या ऐसे भी तो काट रही है, इस तरीके से भी तो क्या, ये दो समांतर रेखाएं ए बी क्या काट रही। तो ए बी समांतर सी डी है, तो ये क्या तिर्यक रेखा का काम कर रही है बी। ये क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है। तो ए बी समांतर सी डी है और बी सी यानी बी क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो कोण बी और कोण सी ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। ए बी समांतर सी डी, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, इस कोण के, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, संगत होगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, संगत कोण। ठीक है, जब कोई दो रेखा समांतर होती है और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है, जो तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण बी बराबर कोण सी। कोण बी कितना 75 अंश है और कोण सी हमारा, कोण सी नहीं पता है, तो इसलिए अब हमारा कोण सी कितना हो गया, कोण सी हमारा आ गया 75 अंश। कोण सी बराबर कितना आ गया, 75 अंश। ठीक है, अब कोण सी निकला, हमें निकालना है एक्स और वाई का मान। तो अब इसको देखिए, ये डी एफ समांतर क्या है, बी के, डी एफ समांतर बी लिखेंगे, चूंकि डी एफ समांतर है बी। ठीक है, डी एफ ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। और ये सी डी जो तिर्यक रेखा का काम कर रही है ना, सी डी क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो लिखेंगे, इसलिए कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर कितना, कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब दो समांतर रेखा होती है और कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हमने क्या लिखा, कोण सी कोण प्लस कोण डी कितना, 180 अंश के बराबर। अब कोण सी कितना है, 75 अंश, प्लस डी कोण कितना है, x है। तो अब देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 180 माइनस 75 अंश, तो कितना आ जाएगा 105 अंश। ठीक है, कितना आ गया 105 अंश। इतना आपको क्लियर होगा। हमने क्या कहा कि डी एफ समांतर क्या है, सी एफ के सी के, डी एफ समांतर क्या है, सी के यानी बी के। ठीक है, डी एफ ये वाली रेखा क्या है, इस रेखा के समांतर है और सी डी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो जब दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना, 180 अंश के बराबर होता है। तो इसलिए हमने कोण सी प्लस कोण डी क्या लिख दिया, 180 अंश। अब एक्स कोण सी हमारे कितना आया था, 75 अंश आ गया था। कितना है, 75 अंश। हमने इसको निकाला है, तो सी के स्थान में क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे। और कोण डी कितना है, कोण डी है हमारा अज्ञात है यानी एक्स है, तो एक्स हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमें निकालना क्या है, कोण वाई निकालना है। अब इसको देखिए, ए बी समांतर क्या है। अब त्रिभुज एबीसी को देखिए और ये इस वाले कोण को देखिए, ये क्या है भाई, इस कोण का काम कर रहा है कि नहीं। त्रिभुज एबीसी ये वाला त्रिभुज एबीसी ये फिगर, और ये आगे रेखा बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, बहिष कोण बन रहा है पूरा ना, y प्लस 75। ये क्या है, त्रिभुज एबीसी का बहिष कोण है। ठीक है, क्या है, त्रिभुज एबीसी का बहिष कोण है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं
कोण कोण ACE, कोण ACE, ये वाला कोण, ठीक है, ये पूरा कोण, कोण ACE बराबर कितना है, कोण, अब बहिष्कोण में हमने बताया कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो है वो उस त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। हमने बताया था कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो है वो त्रिभुज में दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल की क्या होता है, बराबर। तो ये बहिष्कोण बन रहा है ये वाला, तो इससे दूर कौन है, ये और ये तो पास में है, तो इससे दूर ये 40 और 75 है, तो ये वाला पूरा कोण क्या है, इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B, लिख देंगे बहिष्कोण, क्या है, बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण परमेय से, बहिष्कोण परमेय से, ठीक है। हमने क्या लगा दिया, बहिष्कोण परमेय से कोण ACB, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इन दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। अब कोण ACE Y प्लस कोण 75 अंश, यही तो है, कोण ACE Y प्लस 75 अंश, और कोण A कितना है, 40 अंश है, और प्लस कोण B कितना 75 अंश है। तो देख रहे हैं y बराबर कितना आ जाएगा, 75 75 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 40 अंश। तो x का मान कितना आया, x बराबर 105 अंश आया है, और y बराबर कितना आया है, x आया है 105 अंश, और y का मान कितना आया है, 40 अंश, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से देखिए फिगर को, इसमें दिया था AB समांतर CD और DF समांतर B, तो AB समांतर CD ये वाली रेखा और DF ये समांतर B, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, क्योंकि AB समांतर CD ये वाली रेखा क्या है, इसके समांतर है, और ये B जो तिर्यक रेखा का काम कर रही है, मतलब इनको काट रही है, तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने कोण B बराबर कोण C, ये क्या है, संगत कोण है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण C कितना 75 अंश आ गया। अब ये वाला 75 अंश आ गया, तो हमें x निकालना है। तो हम देख रहे हैं DF और B क्या है, समांतर है, और इसको CD तिर्यक रेखा काट रही है। तो बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर। तो हमने कोण C प्लस कोण D, क्योंकि ये तिर्यक रेखा था, इसके एक ही तरफ कौन बन रहे हैं, C और D बन रहे थे, तो इसको हमने लिखा ये कितने 180 अंश के बराबर होगा। फिर हमने क्या, कोण C हमने 75 अंश निकाल लिया है, यहाँ पे रखा D कितना x है, बराबर 180 अंश, पक्षांतर किया गया, तो x का मान कितना 105 अंश आ गया। ऐसे अब हमें y वाला कोण निकालना है। तो हम देख रहे हैं क्या, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये क्या है, बाहर बना हुआ है, ये पूरा कोण क्या बना है, कोण ACE, ये वाला कोण, ठीक है, ये पूरा कोण, इसकी बात कर रहे हैं। ये ACE क्या है, बहिष्कोण का काम कर रही है। तो ACE हम बहिष्कोण पर में जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये पूरा बहिष्कोण है। अब ये त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के, तो इस कोण से दूर कौन है, ये दोनों है, तो इन्हीं अंतःकोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने लिख दिया कोण ACE बराबर कोण A प्लस कोण B। अब हमने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे y प्लस 75 है, कोण ACE, इसको हमने लिखा। फिर A के स्थान पे क्या 40 अंश, B के स्थान पे 75 अंश, फिर हमने सॉल्व किया तो y का मान कितना गया 40 अंश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।